वन। आप नहीं है? क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मनोहरपुरा, एजुकेशन जगतपुरा में। ठीक है। और सर आप भी नहीं है? बाबूलाल सैनी जी। किसके साथ में है आप? एला जी। और नहीं लोग? शुभ नाम आपका? रामोदार जी। आप कहाँ से? रामोदार जी सब बिहार जगतपुरा से। ठीक है धन्यवाद। जयपुर से जयपुर से पहले क्या करते हैं? ऑलरेडी क्या करते हैं आप? अच्छा साइड में। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप एक जगह अपने आप को लगाएं। मैंने अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया है, यानी कि अब ना कोई फ़ोन आएगा ना डिस्टर्बेंस होगा। हो सकता है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल आ सकता है, मेरे से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर नहीं है तो आप भी अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे या साइलेंट मोड पे डाल सकते हैं और साइड में रख सकते हैं। ठीक है? कौन कौन ईमानदार है? सभी ईमानदार है? सबका साइलेंट? स्विच ऑफ हो जाए तो जो फ्लाइट मोड में मैंने डाला है वैसे डाल के तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है? आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी, क्योंकि डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगा उससे। तैयार हो? इनकम प्लान जानने के लिए कितनी इनकम हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं और अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। और मैं बात करूंगा संभावना की, क्योंकि संभावनाओं के पीछे ही हम चलते हैं कहीं ना कहीं। और संभावनाएं जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप संभावनाओं के पीछे नहीं चल सकते, संभावनाओं को देखते हुए नहीं चल सकते। तो हमें संभावनाएं देखनी है कि आप इस ग्रुप के साथ में, इस परिवार के साथ में कहां तक जा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को या अपने बच्चों को क्या यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है? आप देखो, कोई अपने लिए जीता, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई समाज के लिए। तो आप डिसाइड करें कि मुझे परिवार के लिए कुछ करना है या फिर अपने बच्चों के लिए। ठीक है? तो आई तरह रियल एस्टेट ग्रुप। हमारा जो स्लैब इनकम प्लान स्टार्ट होता है वो होता है 0 से 499 वर्ग गज। वर्ग गज तो सभी समझते हैं, जो भी प्लॉट आप सेल करते हैं वो वर्ग गज में काउंट होता है। इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर यार्ड बोलते हैं। 0 से 499 वर्ग गज के बीच में जो भी आपकी सेल होगी उस पे आपको स्टार्टिंग जो मिलता है 200 रुपए प्रति वर्ग गज मिलता है। इस स्टेज पे आपको 100 वर्ग गज प्लॉट भी सेल होता है तो मिनिमम आपको 20,000 रुपए यहाँ से मिलता है। जैसे ही ये सेल आपकी 500 वर्ग गज कंप्लीट होगी, 500 वर्ग गज से 1499 वर्ग गज, यहाँ से आपको 250 रुपए प्रति वर्ग गज मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब 100 गज का भी प्लॉट आपका सेल होगा तो आपको 25,000 रुपए यहाँ से 100 वर्ग गज पे मिलेंगे। जैसे ही आपकी सेल 1500 वर्ग गज कंप्लीट होती है, 1500 वर्ग गज से 3,999 वर्ग गज, यहाँ से आपको 300 रुपए प्रति वर्ग गज मिलना स्टार्ट हो जाता है। 100 वर्ग गज का भी प्लॉट आपका सेल होगा तो मिनिमम आपको 30,000 रुपए यहाँ से मिलेंगे। समझ आ रहा है ना लोगों के? जैसे ही 4,000 वर्ग गज आपकी सेल कंप्लीट होगी, 4,000 से 7,999 वर्ग गज, यहाँ से आपको 400 रुपए प्रति वर्ग गज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 100 वर्ग गज का भी प्लॉट अब सेल होगा तो आपको 40,000 रुपए मिनिमम मिलेंगे। और जैसे ही 8,000 से कंप्लीट होगी आपकी, 8,000 से 14,999 वर्ग गज, यहाँ से आपको 500 रुपए प्रति वर्ग गज मिलना स्टार्ट हो जाता है। 100 वर्ग गज का भी प्लॉट सेल होगा तो मिनिमम आपको 50,000 रुपए 50,000 रुपीज मिलेंगे। और ये हमारी जो सेल है ये लास्ट जाएगी 1,50,000 से 2,49,999। और इस स्टेज पे हमारा जो ये स्लैब है ये पहुंच जाएगा 1,100 रुपए प्रति वर्ग गज। अब 100 गज का भी प्लॉट सेल होगा तो आपको 1,10,000 रुपए मिनिमम मिलेंगे। ये हमारा टोटल पूरा फुल प्लान है। और अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम टीम वर्क करते हैं, यानी कि संगठित होके काम करते हैं। और जैसे मैं अकेला हूँ, आप मेरे साथ में आए, जो भी आप सेल करते हैं उससे मेरी इनकम बढ़ती है। वैसे ही आपके साथ में जो भी नए लोग आएंगे उन्हीं के माध्यम से आपकी इनकम बढ़ेगी। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टीम का, क्योंकि सेल प्लस टीम, ये वर्ग गज में जो भी सेल होती है वो आपकी ऐड होती रहती है। और
जैसे मिनिमम हम 25 लोगों का उदाहरण ले रहे हैं। सपोज करो आपके पास 25 लोग हैं जो आपके टाउन में काम कर रहे हैं। पर मेंबर 25 लोगों में से पर मेंबर यदि 100 वर्कर सेल करेगा तो कितना माल सेल होगा? 25 लोग हैं, 100 वर्कर सेल कर रहे हैं तो 2500 सेल होगी, 2500 वर्कर। ठीक है, 2500 वर्कर सेल हुई तो आपको इस इनकम प्लान में जो स्लेब है यहाँ पे देखना पड़ेगा 1500 से 3999 वर्कर्स के बीच में है 2500। क्लियर है नए लोगों के? 2000 जो आ रहा है 1500 से 3999 के बीच में 300 के स्लेब में आप आ जाते हैं। 1 तारीख से 30 तारीख तक का आपका महीना काउंट होता है। इस बीच में यदि 2000 के बटे निकल जाते हैं तो आपके ये ऐड हो जाता है और आप इस स्लेब में आ जाते हैं 300 की स्लेब में। 25 लोगों के जो आपके टीम मेंबर्स हैं, पर मेंबर के 100 वर्कर्स ही काउंट हुआ है तो ये 0 से 499 के बीच 200 रुपए प्रति वर्कर्स पे है। आप 300 पे, ये 200 पे, तो डिफरेंस अमाउंट 100 रुपए का हो गया। 300 में से 200 निकालोगे तो 100 रुपए बचेंगे ना। ये डिफरेंस अमाउंट आपको मिलेगा 2500 वर्कर्स का 100 रुपए प्रति वर्कर्स से अगर आपका पे आउट निकालेंगे तो जो पे आउट बनेगा वो बनेगा 2,50,000 रुपए, यानी कि 2.5 लाख का आपका पे आउट बनता है इन 25 लोगों से पर मेंबर यदि 100 वर्कर से सेल करता है। अब नेक्स्ट मंथ भी देखें, ये मान लो फर्स्ट मंथ का था, नेक्स्ट मंथ ये 25 लोग वापस 100 वर्कर बेचते हैं तो कितना माल सेल होगा? 2,500 वापस सेल होगा। 2,500 वर्कर, 2,500 वर्कर पहले का, 2,500 वर्कर अब का, तो टोटल कितना हो गया? 5,000। ये 4,000 से 7,999 के बीच में आ रहा है, यानी कि 400 की स्लेब में। आप 400 की स्लेब में आ जाते हैं ये सेल कंप्लीट होते ही। और 25 लोगों के पर मेंबर के 100 पहले काउंट हुआ, 100 तो कितना हुआ? 200 डिवाइड करके तो 0 से 499 के बीच ही है। आप 400 पे और ये 200 पे 25 लोग, अब डिफरेंस अमाउंट कितने का हो गया? 200 रुपए प्रति वर्ग का डिफरेंस अमाउंट हो गया और ये आपको मिलेगा 200 रुपए प्रति वर्ग से 2,500 वर्ग का निकालेंगे तो कितना पे आउट बनेगा? 5 लाख। 5 लाख का आपका पे आउट बन रहा है। और मान लो कि थर्ड मंथ में ये 25 लोग 100 वर्ग बेचते हैं तो 2,500 फिर से सेल होगा। और जैसे आप लोगों ने टीम बनाई है वैसे ये 25 लोग भी तो बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? ये 25 लोग भी सपोज करो इस 2 महीने में 2-2 लोग लाए, मिनिमम 2-2 लोग, तो कितने आएंगे टोटल? 50 आएंगे। 50 में से भी हम मान लेते हैं कि 25 लोग निकल गए, यानी वो काम नहीं करना चाहते, आपके टीम से छोटे हैं, और 25 लोग नए आ गए। 25 पहले के तो टोटल कितने हो गए? 50। ये नए ऐड कर लेते हैं। ये नए लोग हैं, इन्होंने भी पुराने लोगों की तरह 100 वर्ग सेल की तो टोटल कितना होगा? इनसे भी 2,500, टोटल सेल हो गई 5,000। न्यू सेल हो गई थर्ड मंथ की 5,000 और 2.5 और 2.5 5 है तो टोटल कितनी सेल हुई? 10,000। तो 10,000 यहाँ पे देखोगे तो 8,000 से 14,999 के बीच आ रहा है, यानी कि 500 की स्लेब में, 500 स्लेब में आप आ गए। और जो पुराने 25 लोग थे पर मेंबर के 100 ऐड कर लो तो इनके कितना हो गया? 300। 0 से 499 के बीच है। और नए लोग जो 25 आए हैं इनके पर मेंबर के 100 ही काउंट हुआ तो ये भी कहाँ है? यहीं पे है। अब 500 पे, ये 200 पे, डिफरेंस अमाउंट कितने का हो गया? 300 का। 300 रुपए प्रति वर्ग से 5,000 का निकालेंगे तो कितना पे आउट बनेगा? 15 लाख। कितने का? 15 लाख का आपका पे आउट बनता है। मैं कहता हूं यहाँ पर अगर आपने 6 महीने नहीं, 12 महीने में नहीं, यदि 2 साल, 3 साल या 5 साल में भी अगर आप इस इनकम पे पहुंच जाते हैं 15 लाख पे, तो कौन सी बुरी बात है? ये देखो इनकम प्लान मैंने बता दिया, पॉसिबिलिटी मैंने बता दी, संभावना मैंने बता दी। संभावना को आप अपने दिमाग में जब तक नहीं डालोगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनकम प्लान में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे सोच में या हमारे नजरिए में या हमारे दिमाग में, तो उसी को बदलने की जरूरत है। नजर बोलते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। तो अपनी नजर बदलेंगे, सोच बदलो तो हम आगे इसमें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही, हमारे विचार ही हमें सही दिशा दे सकते हैं। तो प्लान तो मैंने शो कर दिया, कैसा लगा इनकम प्लान? सॉलिड है? वैसे ही सॉलिड आप भी बनो इनकम प्लान जैसा है, क्योंकि बड़ी इनकम को भी हर कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाता, हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता।
इसको भी पचाने के लिए हमारा डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे जो ड्रीम्स है, ड्रीम्स हमारे इसको पचा सकते हैं। भाई आपके ड्रीम्स होंगे, गोल होंगे, भाई लाइफ में क्या क्या चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे तो ये इनकम बच सकती है, नहीं तो नहीं बच सकती, आप कमा लोगे। पर मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि इनकम का मैनेजमेंट जरूरी है। पैसा उसी के पास आता है जो उसकी प्लानिंग के साथ में उसको यूज लेता है, प्लानिंग के साथ में यूज लेता है, पैसा उसी के पास होता है। तो आप भी प्लानिंग के साथ इसको कैसे अर्न कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग आप भी करें, योजना बनाएं, कैसे हम इसमें टीम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। आपकी जो योजनाएं आप बनाएंगे उसमें हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं, बिना सहयोग के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और सहयोग उसी को मिलता है जो लेना चाहता है, सहयोग भी उसी को मिलता है जो लेना चाहता है। तो आप लेने के लिए तैयार हो सहयोग, पर उसके लिए समय भी समर्पण के साथ में देना पड़ेगा। तो समय समर्पण के साथ में देने के लिए आप तैयार रहे हमेशा, तो आप इसमें आगे बढ़ेंगे। और आप भी कुछ लोगों को और सफल बनाने की ठान सकते हैं, क्योंकि अकेला इंसान कभी सफल कामयाब नहीं हो सकता। तो आप जब तक नए लोगों को सफल बनाने की नहीं सोचेंगे, तब तक आप भी सफल नहीं हो सकते। मैंने भी अपना टारगेट बना रखा है कि मैं कम से कम 1000 लोगों को सफल बनाऊंगा, यानी कि लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाने वाला बनाऊंगा, तभी तो मैं करोड़ों कमाने वाला बनूंगा। जैसे मेरा टारगेट मैंने पहले बताया था 5 इयर्स का 125 करोड़ का, तो क्या वैसे पॉसिबल है बिना लोगों के? नहीं है। तो 125 करोड़ रुपए 5 इयर्स में, ये टारगेट पॉसिबिलिटी जैसे मैंने इनकम प्लान में बताई, 25 लोग प्लस 25, 50 लोगों की कैलकुलेशन बताई थी, 15 लाख रुपए पर महीने लगभग पहुंच चुके थे। यदि ये 1000 लोग हो जाए, 1000 लोगों की टीम से, यदि 1000 लोगों में से 100 लोग भी 100 वर्ग बेचे तो कितना माल सेल होगा? 10,000 सेल होगी। पर जैसे 10,000 सेल होगी ना जिसकी, वो ऑटोमेटिक कम से कम 200-300 रुपए डिफरेंस अमाउंट पे आ जाएगा, आएगा ना। मान लो 300 रुपए डिफरेंस अमाउंट पे आता है, तो 10,000 का कितना बनेगा? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए एक महीने की इनकम आती है, तो 12 महीने में कितने हो जाएंगे? 12 × 30 करो, 12 या 36, कितना हो गया? 3 करोड़ 60 लाख। और ये चीज मल्टीप्लाई भी होगी, क्योंकि टीम भी मल्टीप्लाई होगी। ऐसे 5 साल में मैं अपना टारगेट पूरा कर सकता हूं, और ये होगा क्योंकि जुनून, तड़प, भूख, प्यास होनी चाहिए किसी चीज को पाने की। जिसकी चाहतों में दम होता है ना, उसे मिलता है। चाहतों में चाहत है ना, क्योंकि जिंदगी देखो, जो हम सेक्रीफाइस करके या कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं, उसको अगर चाहतों के हिसाब से जीनी है तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा, या छोटी छोटी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे छोटी छोटी हमारी आदतें भी हो सकती हैं, हैबिट्स, जैसे सुबह जल्दी नहीं उठने की आदत है ना, तो ऐसी आदत बदलेंगे हम। फालतू बोलने की, फालतू लोगों के साथ में बैठने उठने की आदत, जहाँ पे हमारा समय वेस्ट होता है या बर्बाद होता है। तो बहुत सी आदतें अगर हम बदलें, उस समय को सही जगह पे अगर हम स्पेंड करें, व्यतीत करें, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। तो हमें उस हिसाब से ही हमें समय को मैनेज करना है। प्राथमिकताएं हमें तय करनी पड़ेगी। सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग है, एक जैसी हो सकती है प्राथमिकताएं। प्राथमिकता का अर्थ कोई बताएगा मुझे? मानसिक जी, प्राथमिकताएं क्या है आपकी प्राथमिकताएं? जो आता है बता दो। जैसा भी आता है, पहले तो शब्द को समझो।
प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी। अभी किस चीज को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं? कोई इंग्लिश में समझता है तो कोई हिंदी में। देखो मैं बताऊं, जिनको खुद को पता नहीं है तो ऐसा ना हो आप जो लक्ष्य बना रखे वो लक्ष्य ही पता ना हो। इनकी प्राथमिकता है, पहले ये कहीं काम करते थे जो से कारीगरी का करते थे, तो इनकी उस टाइम वो प्राथमिकता थी। काम की बात करें तो प्राथमिकता उसको दे रखे, वैसे कोई जॉब को दे रखा है अभी प्राथमिकता दे रखा है, कोई अपना छोटा मोटा साइड बिजनेस भी चल रहा होगा उसको प्राथमिकताएं दे रखे हैं। तो प्राथमिकताएं में आपकी आदतें भी हो सकती हैं, आप जहां पर अपना समय दे रहे हैं वो भी हो सकता है। अभी जैसे किसी की प्राथमिकता है, किसी का कॉल आएगा, इंपॉर्टेंट कॉल आएगा, प्राथमिकता उसको दे रखे नहीं कि मीटिंग को। तो आपकी प्राथमिकताएं ही डिसाइड करेगी आप कहां तक जाएंगे। यहाँ पे अभी जैसे आप जो पहले से हैं लीडर्स, बहुत से लोगों को कॉल किया होगा कि मीटिंग में आना है, किया होगा, पर उनकी प्राथमिकताएं और कहीं पर है इसलिए वो नहीं आ पाए जो नए लोग। अगर वो प्राथमिकता यहाँ दे देते हैं मीटिंग इंपॉर्टेंट है, कुछ नई जानकारी मिलेगी तो वहाँ यहाँ पर पहुंच पाते, पर उनकी प्राथमिकताएं अलग थी, उनको अभी एहसास नहीं है यहाँ पर क्या संभावना है, क्योंकि संभावना उनको पता नहीं है जब तक वो मीटिंग में नहीं बैठेंगे, वो प्लान नहीं समझ पाते। तो आप भी अपनी प्राथमिकताएं तय करें। प्राथमिकताएं समझ में आ गया होगा वर्ड। अब इसमें आप अपनी आदतों को भी ला सकते हैं, अपनी आदतों को भी ला सकते हैं। जैसे सुबह जल्दी नहीं उठने की आदत होती है तो उसको जल्दी उठने की आदत में कन्वर्ट करना है, तो उसका उल्टा करना है। और ऑलरेडी आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी आप जैसे मान लो रोजी रोटी है तो वो तो करना है, करते रहो, पर प्राथमिकता आपको अगर यहाँ पे संभावना ज्यादा लग रही है तो आप उसको भी प्रायोरिटी दे, तभी आपकी संभावना जो प्राथमिकता है वो यहाँ पर भी लागू होगी। और अपनी सोच को भी आप डेवलप करें, सोच इसको भी बड़ी करें। जैसे मैंने पहले एक उदाहरण दिया था, जैसे किसी के पास छोटे बोला था ना, तो है किसी के पास आ सकते हैं, खुले नहीं है क्या किसी के पास? खुले की बात कर रहा हूँ, खुले नहीं है, देखते हैं आज किस के पास खुले हैं। ये लो मानसिक जी। और भी किसी के पास है क्या खुले? 200 का खुला है, दिखाऊंगा आपको 200 खुला। 200 का खुला, ये तो सुनीता जी के 200 खुले हैं और ये मान सिंह जी के 200 के वो खुले ही है, ये तो 200 की बात है। हाँ, वो तो आपकी सोच का पता चलना चाहिए। तो अभी तक तो मान सिंह जी की सोच रुपए 2 रुपए वाली है। लाओ ये किसके खुले? सोनिया जी के। सोनिया जी के लिए 500 का खुला है और सुनीता जी के लिए 200 का खुला है और मानसिंह जी के लिए चिल्लर खुला है। तो ये हमारी सोच को बताती है कि हमारे लिए खुले क्या है। किसी के लिए लाख 2 लाख खुले हो सकते हैं, किसी के लिए करोड़ 2 करोड़ भी खुले हो सकते हैं। तो ये हमारी सोच को बताता है कि आप कितना आगे तक सोच सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं बात करूं कि आप यहाँ से कितना कमाना चाहते हैं। जैसे मानसिंह जी से मैं सवाल करता हूँ, मानसिंह जी आप 2024 में लास्ट दिसंबर तक कितना अपने यहाँ से कर लेंगे? कम से कम 20 लाख रुपए। कम से कम 20 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए पॉसिबल है यदि इनकी प्लानिंग योजना अच्छी है, क्योंकि प्लानिंग योजना ही तय करेगी कि इनको 20 लाख देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। राजीव जी, यस सर। आप लास्ट जो 2024 का दिसंबर आएगा वहां तक कितना अर्न करना चाहते हैं यहाँ से? मेरा तो टारगेट है सर 5 लाख रुपए पर मंथ सर। 5 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि लास्ट दिसंबर में पहुंचना चाहते हैं या फिर पहले? पहले पहले
तो उसकी क्या योजना है आपके पास, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? योजना तो बहुत बना की क्योंकि प्लानिंग की योजना पहले से तय होती है भाई। मान लो किसी की शादी करनी है, सोचो सावाद तय कर लिया, तो पहले से प्लानिंग तो होगी ना। बिल्कुल होती है ना। तो वैसे आपकी प्लानिंग जानना चाह रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है थोड़ी सी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है ना, तो 5 लाख या 5,000 में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप प्लानिंग जरूर बनाएं। अगली मीटिंग में आप पूरी प्लानिंग बताएंगे कि मुझे कैसे यहाँ तक पहुँचना है, सिटी बाय सिटी, ठीक है? गायत्री जी, आपकी भी आप मुझे लास्ट दिसंबर 2024 तक का टारगेट बताएं, और इसमें ये भी बताएं कितने पीरियड में क्या क्या चीजें आपको चाहिए। एक तरह से अपने वहाई हो गया, क्यों क्या क्या चीजें आपको चाहिए? सर 2024 में मुझे 10 लाख की अर्निंग चाहिए, और 2024 में मुझे मेरा अपना मकान भी चाहिए, और 2025 में मैं 4 व्हीलर ले सकती हूँ। तो इसकी योजना क्या, आपके पास प्लानिंग क्या है? आई तरह के पूरी है वो तो मुझे भी पता है, पर उसकी आप पूरी समरी तैयार करें, यानी शॉर्ट नोट्स में आप तैयार कर सकते हैं। इतने में मुझे इतनी टीम बिल्ड करनी है, इतनी सेल इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, क्योंकि सेल पे ही हमारा बिजनेस डिपेंड है। जब तक आपकी सेल नहीं बढ़ेगी, चाहे टीम से करो चाहे सेल करो, तब तक इनकम पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो आप दोनों पे फोकस करें, सेल पे भी और टीम सेल पे भी, ठीक है? टीम को भी आप बढ़ा करें। पूनम जी प्लीज, आप इनके सीनियर है तो प्राथमिकता आपको, आप बताइए। लास्ट दिसंबर 2024 ज़्यादा टारगेट तो नहीं है अपना, ये 2-2.5 लाख की टारगेट है अपनी, जितने बजट के ऊपर है, जितना अपना शेयर करवाएंगे उतना ही आ सकती है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने भी अपना अपना, और नए लोग, हाँ विद्या जी भी हमारे बीच मौजूद है, तो इनका भी एक्सपीरियंस हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज विद्या जी, आप भी लास्ट दिसंबर 2024 तक का अपना टारगेट बताएं, कितना आप अर्न करना चाहते हैं, उससे पहले क्या क्या आप अचीव करना चाहते हैं? नमस्ते सभी को। ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर उसके लिए समय और योजना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, तो पूरा टाइम नहीं दे पाती, तो मैं लास्ट दिसंबर 24 तक 5 लाख इनकम और एक 4 व्हीलर का ड्रीम देख रही हूँ। इन्होंने एक 4 व्हीलर ऐड की है, तो वैसे आप अपना घर मकान जो भी आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। और भी आपके जैसे बच्चे होंगे, उनके लिए भी आप एजुकेशन का कुछ भी प्लानिंग कर रखे हैं, वो भी आप बता सकते हैं। इतना मान लो कि इसमें वो खर्चा होगा इसमें प्रोग्राम पे, तो वो सारी भी प्लानिंग आप बता सकते हैं। और नए लोगों से भी मैं जानना चाहूँगा कि इस पे विश्वास हो चुका है इनकम प्लान पे और हमारे सिस्टम पे, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मैं भी लास्ट दिसंबर 2024 तक इतना अर्न करना चाहता हूँ। मैं मैडम, इस मंथ 10,000 रुपये, इनके लिए भी तालियां, क्योंकि छोटे से ही बड़े बनते हैं। इन्होंने 10,000 अभी इस मंथ का लिया है, लगभग इन्होंने 2024 का नहीं लिया है, ठीक है? हाँ प्लीज मनीष जी, आप भी अपना टारगेट बताएं। 24 तक तो कम से कम 20-25 लाख रुपए आपने जो टारगेट लिया है, उसकी योजना जरूर बनाएं, प्लानिंग जरूर बनाएं, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और आपको जो आपने टारगेट बनाए वो अच्छी हो, वो आपको मिले, उसमें हम भी हमारा सहयोग पूरा आपको देंगे। और आकाश जी भी पीछे पीछे बैठे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि मुझे भी अवसर मिलेगा नहीं हमारा टारगेट बताने का। तो आकाश जी, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बताइए आप 2024 दिसंबर तक कितना क्या अर्न करना चाहते हैं? कम से कम 10 लाख रुपए। और अभी आपकी टीम में कितने मेंबर हैं? 10 लोग हैं। 10 लोग एक्टिव हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको मैं बता दूं, 10 लाख का बताया आपने, तो कम से कम आप में ज्यादा भी नहीं तो 250-300 लोगों की टीम बना लो, आराम से हो जाएगी। और संतोष जी प्लीज आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। टारगेट मैं मकान खरीद करना चाहता हूँ, 20 लाख का मकान लिया है दिसंबर तक, और टीम में सक्रिय हूँ, और कम से कम 200 की टीम बनाने की इच्छा है। आपको जल्दी बनेगी, क्योंकि भीड़ से अलग हो जाते हैं,
जो रियल इस्टेट में आते हैं, भीड़ से अलग हो जाते हैं जो रियल इस्टेट में आते हैं। तो संतोष जी पहले छत्तीसगढ़ थे और ये वहां से अब यहाँ पर फुल टाइम आ चुके हैं और इनका पूरा ग्रुप में देख भी पा रहे हैं, ये सबको ग्रुप मिल चुका है कि संतोष जी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएंगे, क्योंकि इनका जुनून ही इनको आगे लेके जाएगा और मैंने नोटिस किया है कि ये 100% करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके टारगेट के लिए जरूर आप अचीव करेंगी। और रमेश जी प्लीज, आप भी 8 दिसंबर तक का बता सकते हैं 2024 का। ये तो 3-4 लाख टोटल 12 महीने डिवाइड करें 3-4, चलो ठीक है। आप बड़ा भी सोच सकते हैं, जैसे अभी सोच की बात हो रही थी 200-500 चिल्लर, ठीक है। सोनिया जी मुझे गुलाब में डाल दिया, वैसे भी भगवान को अर्पित होंगे। हम तो भगवान के हैं। हाँ, आप भी भगवान के हैं। इसका सिक्का थोड़ी सा हो गया है। सोच हो गई, सोच समझ में आ गई। हाँ। अब एक वर्ड ये भी है भाई, क्यों? ये हर जगह आता है, क्यों करूं मैं, किस लिए करूं मैं, क्योंकि इसी से ही स्टार्ट होते हैं ये वर्ड। तो आप क्यों करें रियल इस्टेट? रियल इस्टेट ही क्यों करें? क्योंकि इसमें संभावनाएं बहुत बड़ी है, जो इनकम प्लान मैंने बताया है ना, ये भी तो कार्ड हो गया आपके लिए भाई। इसमें संभावनाएं अनलिमिटेड है, बड़ी इनकम यहाँ से हम कर सकते हैं, इसलिए हमें रियल इस्टेट करें। पर सबका क्यों अलग अलग हो सकता है। आप क्यों करना चाहते हैं सुनीता जी, आप क्यों करना चाहते हैं रियल इस्टेट? रियल एस्टेट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इसमें अच्छी इनकम है और आगे बढ़ने की भी संभावना है। आगे बढ़ने की संभावना है, क्या आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। 100%? आपको विश्वास है? विश्वास है, तभी तो इस पे हम चल रहे हैं। एक बार सुनीता जी के लिए तालियां। इन्होंने विश्वास किया, पहले तो इन्होंने खुद पे विश्वास किया है, क्योंकि मेरे सामने ग्रुप है इनको 15,000 20,000 तक की जॉब का ऑफर मेरे सामने आए हुए हैं, पर इन्होंने उसको इग्नोर किया और एक्सेप्ट नहीं किया, तभी ये यहाँ पे रुकी हुई है। नहीं तो किसी को 15,000 10,000 जॉब का ऑफर आते ही वो चले जाते हैं, और ऑलरेडी जो कर रहे हैं वो भी अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रियल इस्टेट पे विश्वास नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है। तो आप पहले तो खुद पे विश्वास करें और फिर रियल इस्टेट पे विश्वास करें। भाई का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा क्यों। आवश्यकताएं सबकी अलग अलग होती है, मानते हो ना? तो आप आवश्यकता, जैसे किसी की 10,000 ही कमाने की है, किसी की 20,000 कमाने की है, किसी की 30,000 कमाने की है, किसी की 50,000 और किसी की 1 लाख और किसी की 5 लाख। 10,000 कोई करता है जॉब, 10,000 में कहीं भी कर रहा हो, प्रोजेक्ट में जो बैठे हैं कोई नहीं है 10,000 की जॉब जो कर रहा है कहीं भी, या की थी किसने की थी 10,000 की जॉब? मैंने भी की थी 10 के 8,000 की भी है। पर जब मैंने जॉब की थी तो उस टाइम मेरे ये 10,000 नहीं था, मेरे हाथ में जिस भी फील्ड में गया ना उसमें मैं बड़ा सोचा, इसमें मुझे आगे बढ़ना है। शुरू में मैंने एक कार की कंपनी में, जो कार क्लीनिंग की कंपनी आती है ना, उसमें गया, तो उसमें भी मेरा माइंड बिजनेस वाला है, तो बिजनेस की तरह ही चलेगा। तो मैंने सोचा यार इसमें तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, ऐसे हम भी कस्टमर बना सकते हैं, ऐसे लोगों को जॉब दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो 8,000 मिली जॉब की थी, तो उनको ऐसे लोगों को लगा सकते हैं। तो मैंने प्लानिंग की थी, मैंने मार्केटिंग की, कस्टमर बनाए, उसकी भी की थी मैंने। फिर मैं बिल्डिंग लाइन, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, उसमें भी मैंने जॉब की थी, तो उसमें भी मैंने कुछ बड़ा सोचा। और कलर पेंट पे जो डेंटिंग पेंटिंग करते हैं उसमें भी मैंने गया, तो उसमें भी मैंने सोचा कि मैं ठेकेदारी करूँ, कॉन्ट्रैक्ट लूँ, यानी कि सोच को हमेशा बड़ी रखा, और वहाँ पे मैं जॉब में नहीं टिका।
क्योंकि मेरी सोच ही अलग थी, तो जो कहीं ना कहीं मेरे लिए कंफर्ट नहीं थी। और कोई 20,000 का भी सोच रखता है इसमें मेरा खर्चा चल जाए, पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई का चल जाए, तो इतनी भी सोच रखते हैं। कोई 30,000 भी, कोई 50,000 भी। यानी कि जैसे जैसे आप सोचते हैं वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, पर जब खर्चे बढ़ते हैं ना तो वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती है। अब जैसे ये वाली इनकम कोई ले रहा है अभी मुझे 50,000 हो रही हो, किसी की नहीं हो रही ना, तो यहाँ से कर सकते हैं। ये वही है, इसको आप इनकम से जोड़ें कि मुझे ये 50,000 क्यों चाहिए, इससे रिलेट करें क्यों, वाई, क्यों आपका तभी क्लियर हो सकता है जब आपका इमोशनली अटैचमेंट इससे होगा। इमोशनली समझते हो ना भाई, किसी के ऊपर कर्ज भी हो सकता है, घर परिवार उससे जूझ रहा हो तो वो प्रॉब्लम से निकालने के लिए कर सकता है। तो ये भी भाई आपका क्यों क्लियर हो सकता है यहां से। अब जैसे मैं क्यों कर रहा हूं, मैं अपने बारे में बता दूं तो आप अपने बारे में सोच सकते हो, उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो। भाई मैं अपना एग्जांपल दे दूं, मैं क्यों कर रहा हूं, भाई मेरा क्यों, तो आप भी अपना क्यों को वेरीफाई कर सकते हैं उससे। मैं रियल एस्टेट मैं क्यों कर रहा हूं रियल एस्टेट, यही है प्रश्न, मैं क्यों कर रहा हूं। पहला तो मेरा था सिस्टर्स की शादी थी, उसमें पैसे देना था, पहला क्यों तो होता मेरा, तो वो मैंने दे चुका है, वो कर चुका। अब दूसरा क्यों है कि मुझे जनवरी में 4 व्हीलर लेनी है, तो ये भी तो क्यों ही है भाई। कार का कारण आगे से आगे पैदा करोगे तभी ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे, ये भी मेरा क्यों है। फिर मुझे मकान भी लेना है खुद का, या प्लॉट के लो, मकान के लो, विला, ये भी तो क्यों है। और मेरी शादी का खर्चा मुझे उठाना है, तो ये भी मेरे लिए तो क्यों है। और घर परिवार में ऋण, तो कर्जा जिसे कहते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी मेरे लिए क्यों है, क्यों है। और जब हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें हमें, और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं टाइम फ्रीडम, ये भी क्यों हो सकता है आपका, भाई आपके पास समय रहे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो ये भी तो क्यों है। और मनी फ्रीडम, ये भी क्यों है। और जो इमोशनली है वो ये वाले थे, नहीं कि ये, पर ये भी जरूरी है। जब ये होंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे, तो आप भी इमोशनली अटैचमेंट आप बनाए, आप भाई को इससे जोड़े। भाई आप क्यों करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए जो भी है, परिवार के लिए आप करना चाहते हैं। घर में मान लो कि गरीबी है, गरीबी को दूर करना चाहते हैं आप, गाँव से निकल के आए हैं सिटी में, जयपुर जैसे शहर में, तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे कमाएंगे, अच्छा करियर सेट करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, इसलिए आए हैं आप कहीं ना कहीं। तो ये आप इमोशनली अपने आप को अपने भाई से जोड़े, तभी आप इसमें आगे जाएंगे, क्योंकि भाई अभी तक क्लियर ही नहीं है। आप एक बार ही पढ़ने वाले बच्चे से पूछ लेना कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, पर उसको अभी तक पता नहीं है मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। अब क्यों क्लियर जरूर करें, क्योंकि हम इसमें ही उलझे हुए हैं, मैं क्यों क्या कर रहा हूँ और क्यों मैं करना चाहता हूँ। तो आप रियल एस्टेट करें तो क्यों को आप जरूर वेरीफाई करें कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, कारण क्या है वो। अब जैसे मैंने एक 5 साल का 125 करोड़ का टारगेट बताया, मैं इसलिए करना चाहता हूँ 125 करोड़ का, मैं इसलिए करना चाहता हूँ रियल एस्टेट। ये सारे क्यों बताएं, इसलिए करना चाहता हूँ। कारण आ गया मेरे पास, बड़ा कारण है मेरे पास, छोटा मोटा कारण नहीं है। वैसे आप भी अपने कारणों को बड़ा करें, बढ़ाएं उसको, तभी आप करेंगे इस रियल एस्टेट। छोटे तो संघर्ष हर जगह करना पड़ता है, पर यहाँ पर भी आपको, पर यहाँ पर जो संघर्ष करोगे ना आप रियल में निखर जाओगे, रियल में निखर जाओगे।